हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की पुरानी कथा लेकर आए हैं। कृपया सभी भक्तजन इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती हैं। दुखिया सुखिया के घर काम करने जाती है। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था, चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकली थी वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है, बढ़िया साग सुखिया के लिए रख देती है और जो डंठल था वह अपने लिए रख लेती है। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटा कर बोलती है, कोई है घर में? दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, अम्मा हम बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप यह खा लेंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है, बुढ़िया को खाने के लिए देती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आज रात आप यहीं सो जाइए और सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर पर ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में तो बाथरूम ही नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माई पूछती है, बेटा भर भर करूं या छर छर करूं? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को पोंछ लीजिए। अब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाने जाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था, उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर
दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जिमूतवाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू से क्या नापना है, तो बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए, वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर जाता है तो दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं। जब बालक तराजू लुटाने वापस जाता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए, दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम साफ था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जितिया व्रत में मैं खुद भी खुर्दी का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही उसने खाने में बनाया और पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटा कर बोलती है कि कोई है घर में। सुखिया तो उनका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया उसे परोस देती है। वह खाना परोसने के बाद सोने चली जाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैं घर तो जा नहीं सकती, इतनी रात को मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, भर भर करूं या छर छर करूं? इस पर सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ झरझर कर लीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है कि मेरे बालों से साफ कर लीजिए।
बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमूत वाहन भगवान वेश बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी के चावल और साग का डंठल परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। हे जिमूत वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने दुखिया को दिया उसी प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र धन तथा सुख शांति प्रदान करना।